पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम अब तक पढ़ चुके हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक बेस क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। और चाइल्ड क्लास क्या है? सारी प्रॉपर्टीज बेस क्लास की इनहेरिट करते हैं। ओके, फादर एंड सन की हमने एग्जांपल ली थी, जो कि बेस्ट एग्जांपल थी। सेकंड, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा कि दो बेस क्लासेस है और एक चाइल्ड क्लास है। जो बेस क्लासेस है ना, वो दो से ज्यादा भी हो सकती है। जितनी मर्जी आप बेस क्लासेस ले लो, जितनी मर्जी आप ड्राइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली थी फादर एंड मदर की, वो बेस क्लास है। और सन जो है हमारा डिराइव्ड क्लास है। तो वो क्या कर रहा है, फादर की कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज मदर की इनहेरिट कर रहा है। तो ये हमारा था मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आज का वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और हियरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल क्या होता है? मल्टी लेवल क्या होता है? मल्टीपल से एक लेवल ऊपर। जैसे इसमें फादर एंड मदर सन की एग्जांपल थी ना। मल्टी लेवल में क्या होता है, एक लेवल बन जाता है, हायरार्की लेवल बन जाता है। जैसे ग्रैंडफादर, दादाजी। दादाजी के बाद क्या आता है, उनका बेटा कौन है? पापा, फादर। ओके, दादाजी के बाद है फादर, और फादर के बाद क्या है? सन। ओके, तो इस तरीके से एक लेवल बन गया, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन। तो जो सन है ना, वो क्या करेगा कि उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दादाजी की होंगी और कुछ फादर की होंगी, और उसकी खुद की भी प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये हमारा मल्टी लेवल, ग्रैंडफादर फादर सन, ये क्या बन गया? एक लेवल बन गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। और हियरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि हम लोग एक हियरार्की बनाते हैं। जैसे हमारे कंपनीज में क्या है, हमारा डायरेक्टर है। डायरेक्टर के अंदर क्या आते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, ये भी हायरार्की है ना, कि एक डायरेक्टर है, वो कंट्रोल कर रहा है, कुछ मैनेजर्स को कंट्रोल कर रहा है। मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, फिर फर्दर इंप्लॉयज को कंट्रोल कर रहे हैं। एक मैनेजर के अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये एक हियरार्की बन गई, ये हियरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो चलते हैं अपने लेक्चर नोट्स में और सीखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हियरार्किकल इनहेरिटेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, अ क्लास inherit from another class, which in turn is inherited by the another class, forming a chain of inheritance. Okay, अब इसमें क्या है? Means that a child class inherits properties and method from the parent, and parent can inherit the properties and method from its parent. ओके, तो इसकी एक डायग्राम देखिए, ग्रैंड पेरेंट है और ये चाइल्ड है। चाइल्ड के अंदर क्या है? पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट दोनों की प्रॉपर्टीज है। और पेरेंट के अंदर क्या है? ओनली ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। ओनली ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट की है अपने पापा की। तो बेसिक एग्जांपल यही हो गया, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन का। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखते हैं। तो बहुत सिंपल है। ये देखो, मैंने अभी क्लास लिया ग्रैंडफादर। रीडिंग बुक्स, तो इसका एक मेथड मैंने बना दिया, अलग अलग मेथड बना देती हूँ इनके। एक मैंने क्लास ले ली फादर की, तो जो इनहेरिट कर रही है ग्रैंडफादर को इनहेरिट कर रही है। तो इसकी मैं प्रॉपर्टी बना देती हूँ, पर्सनैलिटी ले लेती हूँ। नेक्स्ट सन ले लेती हूँ, जो कि इनहेरिट, क्लास में क्लास सन, जो कि इनहेरिट कर रहा है, फादर को इनहेरिट कर रहा है, किसको? तो इसकी प्रॉपर्टी ले लेती हूँ, स्किल गुड इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो फादर जो है ग्रैंडफादर को इनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, सन जो है फादर की प्रॉपर्टीज कर रहा है इनहेरिट। तो अब मैं यहाँ पे सन नाम का ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, S1 इक्वल टू सन। तो इसकी हेल्प से मैं तीनों की, फादर एंड ग्रैंडफादर दोनों की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट, इनके मेथड्स को एक्सेस कर पाऊंगी। मैंने अगर लिखा S1 डॉट रीडिंग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रीडिंग। तो दूसरा ले लेते हैं S1 डॉट, अगर मैं डॉट करती हूँ तो मैं, ये बता रहा है कि स्किल, रीडिंग, पर्सनैलिटी, ये तीनों मेथड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो मैं पर्सनैलिटी कर लेती हूँ, इसको मैं रन किया। रीडिंग बुक्स, काम एंड पेशेंट। ओके, मैंने तीन क्लास, एक क्लास ली ग्रैंडफादर की, उसका अपना मेथड दे दिया रीडिंग।
तो फादर को दे दिया काम एंड पेशेंट। फादर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? रीडिंग, वो रीडिंग बुक्स भी रीड करना लाइक करते हैं, और काम एंड पेशेंट है। ओके, वो क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है ग्रैंडफादर की सारी प्रॉपर्टीज। जो सन है वो बुक्स भी रीड करता है, काम एंड पेशेंट भी है, और प्रोग्रामिंग में भी अच्छा है। तो ये फादर एंड ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो एक मैं मेथड ओवरराइडिंग का भी इस केस में डिस्कस कर लेती हूँ केस, कि मेथड ओवरराइडिंग में एक प्रॉपर्टी, एक मेथड ले रही हूँ जो कि तीनों में कॉमन है। ओके, वो भी मेथड ले रही हूँ जो कि तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये तीनों की अलग अलग मैंने हॉबी दे दी। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो है मेथड ओवरराइडिंग का केस है, जब सेम मेथड आप तीनों सभी में यूज कर रहे हो ना, यहाँ भी यूज किया सेम है, हॉबी हॉबी हॉबी, तो ये किसको एक्सेस करेगा? तो अब सबसे पहले मैं इसको रन करके देखती हूँ, हॉबी मेथड। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, S1 डॉट रीडिंग पर्सनैलिटी को। यहाँ पे मैं रन करके देखती हूँ, S1 डॉट हॉबी। तो ये सन का मेथड, सन क्लास है, उसके मेथड एक्सेस करेगा। ये प्ले वीडियो गेम्स आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे, अब सन का जो सुपर क्लास है वो कौन है? फादर। ओके, फादर की जो सुपर क्लास है वो कौन है? ग्रैंडफादर। तो अगर मैं चाहती हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मेथड ओवरराइडिंग का केस होता है ना, तो मैं चाहती हूँ कि अभी देखो, सन की जो हॉबी है ना, वो लिसनिंग सॉन्ग्स भी है, बट यहाँ पे एक ही आउटपुट में एक ही शो कर रहा है, प्ले वीडियो गेम। और दूसरी वॉचिंग टीवी भी है, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग सॉन्ग एंड प्ले वीडियो गेम, तीनों सन की हॉबी है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी? सुपर मेथड को एक्सेस करूंगी, सुपर डॉट हॉबी। ओके, सुपर डॉट हॉबी किया, तो ये सन का इसमें फादर की जो इसकी पेरेंट क्लास है ना, सुपर क्लास कौन है? सन की फादर। तो इसका जो मेथड है ना, वो एक्सेस कर लेगा। तो इसको मैं एक बार रन करके देखती हूँ, तो ये आएगा, लिसन सॉन्ग्स भी आएगा और प्ले वीडियो गेम्स आएगा, ग्रैंडफादर का हॉबी नहीं आएगा। इसको रन करके देखती हूँ, लिसन सॉन्ग्स एंड प्ले वीडियो गेम्स। ओके, फादर एंड सन दोनों की हॉबी हमें डिस्प्ले हो रही है। अगर मुझे ग्रैंडफादर की भी डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे कर सकती हूँ। फादर का सुपर क्लास कौन है? ग्रैंडफादर। तो सेम मेथड से मैं यहाँ पे लिख दिया, सुपर, सुपर डॉट हॉबी। ओके, तो सुपर डॉट हॉबी कर दिया मैं यहाँ पे, इसको रन किया, तो ये मुझे तीनों ही एक्सेस हो जाएगा, तीनों की हॉबीज आ जाएगी, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग सॉन्ग, प्लेइंग वीडियो गेम्स। ठीक है, तीनों की हॉबी है। सुपर मेथड क्या होता है? हमारी बेस क्लास का जो मेथड है ना, उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है सुपर मेथड। तो इसकी जगह आप ना ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको सुपर नहीं लिखना ना, तो आप सुपर की जगह क्लास का नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये कमेंट आउट किया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकती हूँ, जैसे इसका जो सन का क्लास है फादर, फादर डॉट हॉबी। तो यहाँ पे आपको सेल्फ पैरामीटर देना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो ये भी एक वे है कि अगर आप सुपर क्लास का यूज नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरीके से भी हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये था हमारा सिंपल सिंपल एग्जांपल था, बहुत सिंपल एग्जांपल था मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं, हियरिकल इनहेरिटेंस का। हियरिकल इनहेरिटेंस क्या है? कि इन हियरिकल इनहेरिटेंस मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास। तो पेरेंट क्लास इसमें एक ही है, ये देखो पेरेंट क्लास। तो बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस होती हैं हियरिकल इनहेरिटेंस में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, इसका डायरेक्टर का, एक डायरेक्टर है, उसके अंडर 5-6 मैनेजर्स हैं। ओके, फर्दर क्या है? एक मैनेजर के अंदर 10 एम्प्लॉयज हैं, दूसरे मैनेजर के अंदर 5 एम्प्लॉयज है। ये क्या बन गई? हमारी हियरार्की बन जाती है। तो ये हमारा हियरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो इसकी भी एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सी करके देखते हैं। तो मैंने एक क्लास ले ली, फादर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। एक डॉटर क्लास दे देते हैं। ओके, इसको मैंने इनहेरिट नहीं किया। ये क्या कर रहा है? सन क्लास फादर को इनहेरिट कर रही है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्लास डॉटर ले ली। क्लास का नाम कैपिटल लेटर में होता है। अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखोगे ना क्लास का नाम, तो भी एरर नहीं आएगा, बट ये कन्वेंशन है कि आप ये एक कन्वेंशन है कि आपको
जो क्लास का नाम है ना, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको फादर, फादर क्लास को इनहेरिट कर रही है डॉटर। तो ओके, तो मैंने ये तीन क्लासेस ले ली, फादर सन एंड डॉटर की। अब इस प्रोग्राम में क्या है कि हमारा सन एंड डॉटर है ना, इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ओके, रिलेशन नहीं है, लिंक नहीं है इस केस में, क्योंकि ये दोनों जाने क्या कर रहे हैं, एक हायरार्की बनाई है। ये दोनों फादर को इनहेरिट कर रहे हैं, फादर की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस केस में मैं या तो सन का ऑब्जेक्ट ले सकती हूँ, या तो डॉटर का, किसी का भी ऑब्जेक्ट ले सकती हूँ। मैंने जैसे डॉटर का ले लिया, डॉटर का ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। अब इसमें इसकी हेल्प से मैं D1 डॉट, तो मैं ये देखो इसमें हॉबी नहीं आया, सन की, सन का मेथड नहीं शो हो रहा। पर्सनैलिटी और स्किल ये फादर का मेथड है, और स्किल ये डॉटर का मेथड है। तो मैं पर्सनैलिटी को भी एक्सेस कर सकती हूँ, D1 डॉट, तो ये स्किल आ गया, डॉटर का मेथड। तो इस तरीके से मैं इनको एक्सेस कर सकती हूँ। ओके, तो ये मुझे आंसर आ जाएगा। अगर मैं सन का मेथड एक्सेस करूँ, सन का मेथड क्या है, हॉबी, तो मुझे एरर दिखाएगा, D1 डॉट हॉबी, बिकॉज मैंने इसको इनहेरिट नहीं किया। ठीक है, तो ये मुझे एरर दिखाएगा, क्योंकि मैं सन का मेथड एक्सेस नहीं कर सकती D1 से। ठीक है, तो अब इसमें इनिट कंस्ट्रक्टर का भी केस देख लेते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इनिट कंस्ट्रक्टर लेती हूँ, मेथड ओवरराइडिंग तो सेम ही है जो मैंने पहले केस में आपको करवाई है। अभी मेथड ओवरराइडिंग का तो आप कर लोगे, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक इनिट कंस्ट्रक्टर का बता देती हूँ आपको, डेफ, डेफ इनिट। यहाँ पे मैंने इनिट कंस्ट्रक्टर लिया, तो यहाँ पे मैंने सेल्फ ले लिया। एक मैंने एट्रीब्यूट ले लिया, सेल्फ डॉट आई कलर इक्वल टू ब्लू। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकती हूँ ना फादर में, डेफ डिस्प्ले। अब ये डिस्प्ले मेथड को मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के देखती हूँ। इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, D1 डॉट डिस्प्ले। इसको मैंने डिस्प्ले करवाया, तो यहाँ पे मेरा मैसेज आ जाएगा, देखो, कलर ऑफ आई इज ब्लू। ठीक है, आ गया हमारा कलर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।